इस मूवी की स्टोरी दो ऐसे लड़कों की है जो समुद्री राक्षस हैं। दोनों कुछ सपने लेकर इंसानों की बस्ती में आते हैं जहां उन्हें कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। मूवी स्टार्ट होती है समुद्र में दो मछली पकड़ने वालों से, जहां अचानक एक समुद्री राक्षस देखकर घबरा जाते हैं और भाग जाते हैं। और समुद्र की गहराई में लूका को दिखाया जाता है जो इटली के पोर्टो रोसो शहर के तट पर रहने वाला एक छोटा समुद्री राक्षस है जो अपना दिन मछलियों के झुंड को चराने में बिताता है। उसके माता पिता डेनियला और लोरेंजो डर के मारे उसे सतह पर जाने से रोकते हैं, लेकिन रोज ही एक ही काम करते करते लूका ऊब जाता है। एक दिन मछलियां चराते लूका की मुलाकात अल्बर्टो नाम के समुद्री राक्षस से होती है, जिसका पीछा करते लूका किनारे तक पहुंच जाता है। अल्बर्टो बाहर निकलता है और लूका को एक छड़ी से पकड़ के पानी से बाहर पटक देता है। बाहर आते ही लूका इंसानी बच्चा में बदल जाता है। ये देखकर वो घबरा जाता है और वापस पानी में चला जाता है। पानी पड़ते ही लूका फिर से मॉन्स्टर में बदल जाता है। रात को सोते टाइम लूका को बाहरी दुनिया को देखने की इच्छा परेशान करने लगती है। अगले दिन लूका पानी से बाहर जाने की सोचता है पर डिसाइड ही नहीं कर पाता कि वह जाए कि न जाए। तभी पीछे से अल्बर्टो आता है और उसके पीछे लूका पानी से बाहर निकलता है और इंसानी बच्चा में बदल जाता है, लेकिन अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाता और गिर पड़ता है। अल्बर्टो उसे चलना सिखाता है और अपने साथ उसके ठिकाने पर ले जाता है। अल्बर्टो वहाँ समुद्र से काफी चीजें इकट्ठा किए रहता है। लूका को वहाँ एक पोस्टर मिलता है जिस पर एक वेस्पा इटालवी स्कूटर बना होता है। दोनों वहाँ के कबाड़ से एक वेस्पा बनाने की सोचते हैं और काम पर लग जाते हैं। शाम होते होते स्कूटर तैयार हो जाता है और लूका घर वापस चला जाता है। घर देर से आने पर डांट पड़ती है और उसकी दादी उसे बचा लेती है। अगले दिन लूका फिर से वहां जाता है। दोनों स्कूटर को दौड़ाने की सोचकर ढलान में ले जाते हैं, लेकिन कभी चक्का इधर भाग रहा, कभी उधर भाग रहा, कभी खुद ही भाग रहा है। वेस्पा के साथ दोनों खूब मस्ती करते हैं। लूका के घर में पता चल जाता है कि वह पानी से बाहर जाता है और तय करते हैं कि उसकी सुरक्षा के लिए उसे गहरे समुद्र में लोरेंजो के भाई उगो के साथ रहने के लिए भेज दिया जाए। लूका परेशान हो जाता है और अल्बर्टो के साथ पोर्टो रोसो शहर भाग जाता है। वहाँ उन्हें लोगों के बारे में और वहाँ के लोकल गुंडा और पोर्टो रोसो कप रेस के बार विजेता रहे एरकोले के बारे में पता चलता है, जिससे पंगा हो जाता है। तभी वहाँ जूलिया नाम की एक लड़की आकर उन्हें बचा लेती है और तीनों रेस के लिए एक टीम के रूप में काम करने की सोचते हैं। और जूलिया दोनों को अपने घर ले जाती है, जहाँ वह गर्मियों में अपने एक हाथ वाले पिता मासिमो के साथ रहती है, जो एक मछली पकड़ने वाला है और समुद्री राक्षस को मारना चाहता है। इस बीच डेनियला और लोरेंजो को लूका नहीं मिलता तो उसे ढूंढने पानी से बाहर आते हैं। जब देखते हैं कि यहाँ तो इतने सारे बच्चे हैं, समझ ही नहीं पाते कि क्या करें, तो सभी बच्चे को पानी में डालकर चेक करने लगते हैं, लेकिन लूका नहीं मिलता। लूका, अल्बर्टो और जूलिया एक साथ पोर्टो रोसो कप ट्रायथलॉन में भाग लेने का फैसला करते हैं ताकि वेस्पा खरीदने के लिए पैसा इकट्ठा कर सकें। वे तीनों रेस की तैयारी में लग जाते हैं। जब तैरना सीखते रहते हैं, अल्बर्टो जरा सा पकड़ाने से बचता है क्योंकि पानी पड़ते ही वो असली रूप में आ जाता है। इस बीच लूका जूलिया के करीब आने लगता है। एक दिन साइकिल प्रैक्टिस के बाद लूका और अल्बर्टो में स्कूल जाने को लेकर लड़ाई हो जाती है। लूका चाहता था कि वह जूलिया के साथ स्कूल जाए, लेकिन अल्बर्टो इसके खिलाफ था। लड़ाई के बाद अल्बर्टो अपनी सच्चाई जूलिया को दिखाने के लिए पानी में कूद जाता है और समुद्री राक्षस में बदल जाता है, लेकिन लूका अब भी अपनी बात में अड़ा रहता है और अल्बर्टो से डरने का नाटक करता है, जिससे अल्बर्टो खुद को धोखा महसूस करता है और अपने ठिकाने पर लौट जाता है। जूलिया और लूका घर वापस आ जाते हैं। जूलिया को शक होता है तो वो लूका पर पानी फेंक देती है और लूका की सच्चाई भी सामने आ जाती है। जूलिया उसे वहाँ से भेज देती है क्योंकि उसे डर होता है कि अगर उसकी सच्चाई सबको पता चल गई तो उसके लिए खतरा हो सकता है। लूका अल्बर्टो के ठिकाने पर जाता है जहाँ वो उदास बैठा मिलता है। लूका दीवार पर बने निशानों के बारे में पूछता है तो अल्बर्टो बताता है कि उसने ये निशान अपने पिता द्वारा उसे वहाँ अकेला छोड़कर जाने के बाद से दिनों की गिनती के लिए बनाए थे। अल्बर्टो अभी भी लूका से नाराज है और अब ट्रायथलॉन में भाग लेना नहीं चाहता, लेकिन लूका फिर भी अकेला भाग लेने का फैसला करता है। ट्रायथलॉन के दिन लूका तैरने के लिए वाटरप्रूफ सूट पहन के आता है और पानी में तैरने के बजाय
नीचे चल के बाहर आ जाता है। खाते टाइम उसे कांटा चम्मच में नूडल्स पकड़ना नहीं आता। जूलिया उसकी मदद करती है। खाने के बाद साइकिलिंग, लेकिन तभी आसमान में लूका की मुसीबत बढ़ाने वाले बादल छाने लगते हैं और कुछ ही देर में बारिश चालू हो जाती है। लूका अपनी खुद की मेहनत से रेस जीतने ही वाला होता है, लेकिन उसे एक सामियाने के नीचे अपनी साइकिल रोककर समुद्री राक्षस बनने से बचना पड़ता है। अल्बर्टो लूका की मदद के लिए छाता लेकर आता है, लेकिन एरकोले आकर उसे लात मार देता है, जिससे छाता हाथ से छूट जाता है। पानी पड़ते ही अल्बर्टो समुद्री राक्षस में बदल जाता है। ये देखकर एरकोले उस पर जाल फेंककर पकड़ लेता है। अपने फ्रेंड को मुसीबत में देख लूका अपनी परवाह न करते हुए उसे बचाने जाता है और साइकिल में बैठाकर सीधे समुद्र की ओर भागते हैं। भाला लेकर एरकोले उनका पीछा करता है। ये देखकर जूलिया तेजी से उन्हें बचाने आती है, लेकिन खुद ही गिर जाती है। जूलिया को गिरता देख दोनों फ्रेंड रुककर उसकी मदद करने के लिए आते हैं। समुद्री राक्षस देखकर लोग उन्हें भाला लेकर मारने आते हैं। पोर्टो रोसो कस्बे में सभी लोग देखते हैं समुद्री राक्षस वास्तव में बुरे नहीं हैं, खासकर जूलिया के पिता मोसिमो, जो अपनी बेटी की मदद करने के लिए लड़कों का शुक्रिया अदा करता है। लूका अपने माता पिता से मिलता है। देखते हैं कि लूका रेस जीत चुका है, जिसे ट्रायथलॉन कप दिया जाता है, और दोनों जीत के पैसे से एक वेस्पा खरीद लेते हैं और जूलिया के घर में जीत की खुशियां मनाते हैं। गर्मी की छुट्टियां खत्म होती हैं तो सब लोग जूलिया को स्टेशन छोड़ने आते हैं। तभी अल्बर्टो बताता है कि वो वेस्पा बेचकर लूका के लिए जूलिया के साथ स्कूल जाने के लिए ट्रेन का टिकट खरीदा था। सभी लूका और जूलिया को अलविदा करते हैं। ट्रेन चल पड़ती है और बारिश के साथ लूका फिर से समुद्री राक्षस में बदल जाता है। सो गाइस, स्टोरी यही एंड होती है। तो कैसी लगी स्टोरी कमेंट में जरूर लिखें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी।